नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हथेली में सर्वप्रथम आप देख सकेंगे कि तीन बहुत बड़े स्तर की यहाँ पर राहु की रेखा इनके हथेली में मौजूद हुई है और यह जीवन में होने वाली बड़ी घटना, दुर्घटना और यहाँ पर नुकसान के योगों को बतलाता है। अगर इनके हथेली में सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं होती और मस्तिष्क रेखा सीधे होकर के बुध की तरफ नहीं जा रही होती तो यह काफी ज्यादा मानसिक तनाव के द्वारा गलत निर्णय लेने जैसे योगों को भी बतलाती। लेकिन अंततः यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि जीवन रेखा में भी बड़े स्तर का परिवर्तन मात्र 3 साल के अतिरिक्त आ रहा है, जो सभी तरह के क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करने वाला है, जिसमें लग्जरीज, कंफर्ट्स एंड रॉयल्टीज लाइफ में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। लक लाइन में अपग्रेडेशन हो रहा है, जो नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर के साथ में एक्सट्रीम लेवल का यहाँ डिजायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट और मनी इनके जीवन में देने वाला है। और अपना खुद का रिसर्च और बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने के चांसेस तो माइंड लाइन वैसे ही बतला रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इनके फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त, और उसके बाद पूरे पाम का एनालाइज कर आने वाले कैसे 5 साल और उसके बाद का जीवन भी रहने वाला है, पूरी जानकारी इसमें रखी जाएगी। फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, जिसमें इमीडिएट वर्क करने की आदत होती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, क्योंकि यह एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इसीलिए आप जैसे जातक पहले तमाम तरह के एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए भी पाए जाते हैं, क्योंकि यह एक इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर क्रिएट करता है। इसीलिए फर्स्ट फिंगर बाकी फिंगर से अलग है, जिसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, जिसमें सुन सबकी लेना लेकिन करना अपने मन की, या कहलें कि खुद के बुद्धिमत्ता, खुद के विचार, खुद के ज्ञान के बलबूते पर अत्यधिक काम करना, यह आप जैसे जातकों को पसंद रहता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट जैसी स्थितियां निर्मित होना, मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण यह ज्यादा नुकसान के योगों को बतलाता है। तो अगर यहाँ पर एक समय पर एक ही काम किया गया, ऑर्गेनाइज वे से वर्क किया गया, तो सभी तरह के मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, मनी मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा और हर तरीके का कार्य समय पर पूरा होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र में नीचे की तरफ त्रिशूल जैसी जब आकृति बनती है, तो यह एक तो अधिक माध्यम से पैसे खर्च होने के योगों को भी बतलाता है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी क्रिएट कर देता है। इसलिए एनर्जी बार बार डिस्टर्ब होते हुए, डिस्ट्रैक्ट होते हुए, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होने के कारण बहुत ज्यादा फोकस या कंसंट्रेशन की कमी होते हुए भी बतलाती है। अंततः सूर्य ने बहुत अच्छा युति लिया, तो जितने भी आधे अधूरे काम है वो जीवन में जरूर पूरे हो जाएंगे आपके। और मस्तिष्क रेखा में भी यही हुआ कि मस्तिष्क रेखा में मल्टीपल बाइफर्केशंस के लेवल यहाँ पर अवेलेबल हो गए, जो मल्टीपल थॉट प्रोसेस और मेंटेलिटी को भी डेवलप यहाँ पर करता है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ ऑर्गेनाइज मैनर में काम करें, एक समय पर एक ही काम लेकर के चले, तो हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिल जाएगा। अपने ज्ञान और योग्यता का उपयोग बहुत ज्यादा शो करके आप जैसे जातक देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि मरकरी यहाँ पर मार्केटिंग स्किल्स को भी इंडिकेट करता है, आपकी वाक शक्ति को, पर्सनैलिटी को बतलाता है। जब भी ये वीक होता है तो समय पर जैसे अपनी बात नहीं कह पाना, अपने आप को शो नहीं कर पाना, अपने ज्ञान के स्तर को, योग्यताओं को बतला नहीं पाना, इसकी थोड़ी कमी आती है। तो यहाँ पर गणपति जी की आराधना आपको लगातार करनी चाहिए। यह करने से बुध की स्थिति तो अच्छी होगी ही, लेकिन इसके बाद में आपके जीवन में खुशियां बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों है ये भी अभी आपको बतलाते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में देखेंगे तो बहुत कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्स्ट फिंगर जो आपका है इंडिपेंडेंट होने के कारण ज्यादा स्ट्रेंथ लेकर के बैठा है, जिसके कारण यह लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी देता है, ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा बल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ सीखते या पढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। और जिस तरीके से माइंड ने इतना स्ट्रांगली बायफोर किया हुआ है, तो इस कंडीशन में रिसर्च, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन जैसे कॉम्बिनेशन यह माइंड या इस तरीके का जुपिटर डेफिनेटली देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देगी। रिश्तों को लेकर के चलने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जिसके कारण स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में रहेगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ आपकी नॉर्मल है। शुक्र आपके थोड़े से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, जो फिजिकल फिटनेस के लिए सही नहीं होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह कम करने का साइन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको एक तो फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करना होगा, चाहे एक्सरसाइज हो, योगा हो या प्राणायाम हो। और शुक्र के कंडीशन में क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखना होगा, जिसमें समय पर सोना, खाना,
हाइजीन मेंटेन रखना, एक बहुत अच्छा आहार अपने खान पान में लेकर के आना और शुक्र की आराधना के अतिरिक्त महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देवी माँ के मंदिर भी लगातार जाकर के जो है प्रसाद आप वहां पर चढ़ा सकते हैं और क्रिस्टल ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। तो ये चीज होने से एक तो आपका आयु भी बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा, हैप्पीनेस पीसफुलनेस के साथ प्लेजर्स फुलफिलमेंट भी आपको देखने को मिलने लगेगा। थंब जो है वो 90 डिग्री एंगल में है, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जिद्दी भी बनाता है। जो सोच लिया, जो ठान लिया सही है या गलत है वो करके ही दिखाना है। फिंगर में आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है कि आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं, लेकिन ये जो थंब है जब तक अपने थॉट को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर लेता तब तक ये शांति से नहीं बैठेगा। शॉर्ट कैटेगरी का थंब होने के कारण इस कंडीशन में आनन फानन, जल्दबाजी या आवेश में किए गए काम के द्वारा नुकसान के योग ज्यादा निर्मित होते हैं। ओवरऑल यह थंब का मेन काम है कि आपके अंदर लॉजिक्स को इनहेंस करना, साथ ही साथ यव का साइन भी है जिसके कारण इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस आपको बहुत बार एक्यूरेटली आता है और ज्यादा ये बड़ी संख्या में आ भी सकता है। अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करते हैं या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करते हैं या वो सभी तरह के कार्य जिसमें आप जीरो थॉट प्रोसेस पर एंटर कर सकें, तो वहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगेगा, जिसके बाद हर तरह का एक्शन डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट साबित होगा क्योंकि अंदर की आवाज बहुत ज्यादा तीव्रता से आएगी। इस तरह के साइन में स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म ग्रोथ दोनों देखने को मिला है और वो कॉम्बिनेशन हुआ है सिर्फ अपने आप को सात्विक रख करके और शांत रख करके। तो जितना ज्यादा धैर्य के साथ में लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के काम करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी में ये थंब आपको एक्शन दिलवाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसमें शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत देखने को मिलती है। इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को जुनून, हौसला, हिम्मत, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की चेष्टा बल देता है, जैसे कि थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। और इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका मेन जो तात्पर्य होता है बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल बनाना। तकरीबन 40 की उम्र तक ऑलराउंडर होते हैं, हर विषय में एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित होता है। 40 के एज के बाद में किसी एक विषय में सीरियसनेस या एक्सपर्टीज आते हुए देखने को मिलता है। स्लोनेस पसंद नहीं होता, नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने जैसी आदत को यह बतलाता है। इसलिए कोई भी आपके थॉट, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, मेंटेलिटी, इमोशंस को जज नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटीज को अच्छा कर लिया गया तो बहुत बड़े स्तर का पैसा या एम्पायर बिजनेस क्रिएट करने के चांसेस यह स्किल दे देता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे सर्वप्रथम तो इस तरह की सभी रेखाएं को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखाएं आमतौर पर एम्बिशियस बनाती है, बड़ी सोच, महत्वाकांक्षा, बड़ा काम करने की चेष्टा बल और दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरे के लिए काम करना निस्वार्थ भाव से इस तरह की अपर पोर्शन की लाइंस देती है। अब जो यहाँ पर आप देखेंगे कि आड़ी रेखा भी मौजूद है, तो ये दयालु, कृपालु, मददगार, एक सात्विक किस्म के जो प्रवृत्ति है, भोले किस्म की यहाँ पर प्रवृत्ति है वो देता है। इस पर रेक्टेंगल का साइन बनना बहुत जरूरी है। ये चिन्ह अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, थोड़ा सा इसमें धुंधलापन और कमी है। ये साइन जब बनता है तो बड़े स्तर के लीडर, टीचर या प्रोफेसर, रिसर्चर या इस तरह का कोई भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं जिसमें हाथ के नीचे बहुत सारे काम करने वाले लोग हो जाएं, आपको प्रॉपर आपके फील्ड में रिकॉग्निशन मिल सके, वैल्यूज मिल सके और पावर पोजीशन की ये लाइन और सिक्योरिटी की मेनली ये साइन होती है, जिसमें फैमिली लाइफ से लेकर के आपका वेल्थ क्रिएशन, आपका फ्यूचर, आपका तमाम तरह का पोजीशन, सोशल स्टेटस सब के सब बढ़ता जाता है। और ये बढ़ता है एक तो योग्यता के कारण, विजडम के कारण और यहाँ पर पुण्य के कारण। तो जितना ज्यादा आप अपने एजुकेशन को, एक्सपर्टीज को, स्किल स्पेशलाइजेशन को एनहेंस करने पर समय देंगे उतना प्रोमिनेंट मैनर में ये साइन बनेगा। प्लस जितना ज्यादा सेवा भाव करेंगे, यानी समाज सेवा करना, असहाय लोगों की मदद करना या जीव सेवा करना, इसके साथ में थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता आप अपने अंदर लेकर के आएंगे तो वो सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा सुख, आनंद की अनुभूति होना शुरू होगा। तब जाकर के यह जुपिटर ब्लेस्ड होना शुरू होता है और ये साइन जैसे ही आता है वैसे हर विषय को लेकर के अनसर्टेनिटीज लाइफ में परमानेंटली खत्म होती है। तो ये जुपिटर पे और भी जितनी आड़ी रेखाएं हैं ये सब आपको हमेशा प्रेरित करेगी दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों के भावनाओं को समझने के बाद उनको मदद करने के लिए।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी, हीलिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जो कि पॉलिटिकल कनेक्शन या बड़ा लीडर या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के रिगार्डिंग भी देने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर इसके असर भी आपको अभी आने ही वाले हैं, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा में पूरा का पूरा परिवर्तन होने जा रहा है। शनि का क्षेत्र आपका कुल मिलाकर के सामान्य है, और शनि पर जब भी बायफर्क इस तरीके का रहता है तो जीवन में कभी भी पैसे की और अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती। ओल्ड एज पूरा कंफर्टेबिलिटी ये साइन देती है। इसे कहा जाता है अधिक खर्च अधिक आय, एम्पायर क्रिएट करने की लाइन। इसका यह तात्पर्य होता है कि जो चीज आप जितना देंगे उससे कहीं गुना ज्यादा आपको रिटर्न होकर के आएगा। इसीलिए सभी तरह के सुख यहाँ पर ओल्ड एज में आकर के देखने मिलते हैं। पहले स्टार्टिंग में लक लाइन देखा जाए तो बिल्कुल मणिबंध और चंद्रमा से कनेक्ट होकर के आपका निकला हुआ है। मणिबंध यहाँ पर इंडिकेट करता है पितृ पूर्वजों की कृपा को, और चंद्रमा यहाँ पर बतलाता है आपके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को। जब इन दोनों कॉम्बिनेशन से लक लाइन डेवलप होती है तो बहुत सारे फील्ड के रिगार्डिंग इंटरेस्ट, बहुत सारे आर्ट और क्रिएशन, बहुत सारे इंटरेस्ट बाय बर्थ आते हुए देखने को मिलता है। अब ये जो लक लाइन है यहाँ पर ये आगे तो बढ़ी, लेकिन जितना बल इस भाग्य रेखा में होना चाहिए था वो नहीं रहा। जब भी भाग्य रेखा ऐसी फेल करके चलती है तो मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास ज्यादा मांगती है, परिणाम कम देती है। इसलिए यह भागदौड़ी का एक चिन्ह होता है। और उसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे तो मल्टीपल आपको मरकरी लाइन दिखेगा। ये मरकरी लाइन इस बात को बतलाता है कि आपने बहुत सारे विषयों में लर्निंग्स की है, एजुकेशन गेन किया है। बहुत सारे जब किसी इंसान में इंटरेस्ट होता है, जब किसी विषय को लेकर के ज्ञान अर्जित करने जाते हैं, तो इस तरह की मल्टीपल मरकरी लाइंस आ जाती है, जो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे नॉलेजेस, बहुत सारे विषयों में एक्सपीरियंस लेने को प्रेरित करती है। तो ये हमेशा आपके जीवन में रही है और आगे भी है, और इसका असर रहने वाला है। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे तो लक लाइन का जो फ्लेवर है 26 से लेकर के 28 के मिड में फैला। ये समय भाग्य के विषय में, धन के विषय में अच्छा नहीं था। इसके बाद में और ज्यादा चुनौतियां आपको 31 और 33 की उम्र में भी आई। फिर उसके बाद आपको राहु का प्रभाव बड़े स्तर का भाग्य रेखा के ऊपर पड़ गया। इस तरह के कॉम्बिनेशन में व्यर्थ का खर्च होता है, नुकसान बड़े स्तर का देखने को मिल जाता है, काम का छूटना भी देखने मिलता है। ओवरऑल यह आपके करियर को, आपके लक को और आपके मनी को डिस्टर्ब करने का मेजर लाइन या साइन बनता है। अब जैसे कि ये स्टार्ट हुआ आपके बिल्कुल शुक्र के क्षेत्र से, तो शुक्र यहाँ पर आपके पार्टनर को, आपके फैमिली या क्लोज मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके रिगार्डिंग स्ट्रगल आना और हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल आना, और उस यह सब कारण बनते हैं। लेकिन जो मुख्य यहाँ पर नतीजा है वो होता है करियर में फ्लक्चुएशन, चेंजेस और डिस्टर्बेंस। तो ये सब तरह की चीजें आपने अपने जीवन में 35 से लेकर के 37 के बेड में अच्छी खासी देखी। इसके बाद यहाँ पर आपका 38 तक आते आते लक लाइन पूरा का पूरा बंद हो रहा है, और दूसरी भाग्य रेखा जो मस्तिष्क रेखा से है वो निर्मित हो रही है। इस तरह की भाग्य रेखा में हम हमारे खुद के निर्णय, मानसिकता, योग्यता, मानसिक बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इन सब के बलबूते पर कार्य करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से फिर वापस से नए तरह का काम देखने को मिलता है, जिसमें पुराना काम खत्म होकर नए अवसर जीवन में प्रदान होते हैं। यहाँ से जो लक लाइन आपकी निकली, ये खासकर आप देखेंगे, और बाकी कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हृदय रेखा पर आकर के रुकी। हृदय रेखा पे जब भी लक लाइन रुकती है तो जब भी कोई जातक इमोशंस को, रिलेशंस को, सेंटिमेंट्स को ज्यादा वैल्यूज देते हैं, तब जाकर के भाग्य रेखा ऐसी रुकती है हृदय रेखा पे। और इसका यह तात्पर्य होता है कि मल्टीपल एफर्ट्स हर तरह के काम के लिए करने पड़ते हैं, तब जाके रिजल्ट मिलता है। एक एफर्ट में जाकर के काम नहीं होता, थोड़ा सा लेट लतीफी या परीक्षा या भागदौड़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सुख दिखाई नहीं दे रहा है। मल्टीपल एफर्ट्स के बावजूद भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का भी ये साइन होता है, जो अप्रोक्स 38 के बाद से दिखाई भी दिया। एक और अनदर लक लाइन यहाँ पर आपकी 46 के एज में आकर के अवेलेबल हुई। अभी जैसे 49 का पीरियड है, तो यहाँ पर जो ये सूक्ष्म रेखा आप देख रहे हैं, यही सब आपको अस्थायी रूप से पैसा यहाँ पर दे रही है। लेकिन 51 के एज में आकर के आपकी एक अनदर लाइन डेवलप हुई, और उसने बनाया प्योर बायफोर्क का साइन। तो यहां से पूरी स्टेबिलिटी आपको धन को लेकर के, तो स्टेबिलिटी हर विषय में यहाँ पर आना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ना, क्योंकि बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में हर चीज फैलती हुई दिखाई देती है। जैसे कि जो धन कमाने की योग है वो फैलते हैं, नाम, सम्मान या किसी तरह के कारोबार में अगर आप जोड़ते हैं तो वो सब चीजें फैलती है। आपको अपना बुक राइट जरूर करना चाहिए, या
खासकर इस कंडीशन में अपने इंटरेस्ट फील्ड से रिलेटेड रिसर्च डेफिनेटली करना चाहिए, किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि बायफोर्क की कंडीशन में भी होता यह है कि अगर सिर्फ सैटर्न पे है तो ये सिर्फ एम्पायर क्रिएट करने का साइन होता है, सिर्फ पैसा कमाने का। लेकिन अगर एक शाखा शनि पे है और एक शाखा बिल्कुल सूर्य और शनि के मध्य में गई है, तो ये जो क्षेत्र होता है यह विद्या का क्षेत्र होता है। और यहाँ पर निकली या जुड़ी हुई भाग्य रेखा एक ही बात बतलाती है कि आपका भाग्य, आपका कर्म और आपका साहस और खासकर आपका सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस बहुत ज्यादा काम आता है दूसरों के और काम आएगा। आपका वही सब ज्ञान अपने लिए काम आए ना आए, लेकिन आपके बल पर बहुत सारे लोगों का काम बनेगा, बहुतों को फायदा मिलेगा आपके द्वारा। तो जब आप जैसे जातक एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना शुरू करते हैं कि अपनी योग्यता का उपयोग दूसरों के लिए कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा ये देता है और पैसे के साथ में इज्जत सम्मान भी बहुत ज्यादा देता है। तो ये सब चीजें आपको 51 के एज से आने के चांसेस है और यहाँ से कंटिन्यू आप जो है 66 के एज तक सर्व करते हुए देखने को मिलेंगे। एक लेवल ऐसा आएगा आपकी लाइफ में 56 और 7 में कि यहाँ पर आकर के आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अब ज्यादा खासकर पैसों को लेकर के या मटेरियलिज्म को लेकर के डिजायर नहीं है, क्योंकि ये चीज अपने आप जनरेट होती रहेगी, इनफ लेवल पे आपको मिलने वाली है। यहाँ के बाद से जो है सारा मेन काम शुरू होगा, जो अपने आप को जो इंसान सर्व करते हैं प्रकृति के लिए, दूसरों के लिए, भविष्य के लिए, वो युति यहाँ पर आई है। इसी कारण से सूर्य पे भी क्या हुआ कि बाहरी मंगल से रेखा है जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा कभी भी आराम करने नहीं देती। जब जब कुछ आराम के बारे में सोचेंगे प्रेशर आएगा। संघर्ष और मेहनत, यही दो चॉइस ये रेखा देती है। इसीलिए ऐसे जातकों को डेडिकेटेड अपने काम के प्रति होना पड़ता है, इसीलिए इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं, जिसका जो हिसाब किताब है वो लेकर के जाते हैं। सीधी एक रेखा जो होती है यह हमेशा बड़ा आदि बनने के लिए प्रेरित करती है और बाहर की तरफ से अर्थात शनि या मंगल की तरफ से आई हुई रेखा हमेशा प्रेशराइज और स्ट्रगलिंग सिचुएशन में अवसर देती है बहुत ऊपर उठने के लिए, अपने फियर को खत्म करने के लिए और खासकर अचीवमेंट्स गेन करने के लिए। अब इतने मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ होने के कारण यहाँ पर कमाई तो कुछ माध्यम से रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा उठाने के कारण खर्चे अलग अलग माध्यम से होते देखने मिल जाते हैं। जैसे 3 माध्यम से पैसे का जाना, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट के कारण सन की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, जैसे कि जो कंसिस्टेंसी है, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन है, प्रिंसिपल फॉलो करके चलना, उन सब में ब्रेक्स आता है। क्योंकि जब मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपकी एनर्जी मल्टीपल चीजों में डाइवर्ट हो रही है, एक्सपांड होने के बजाय यहाँ पर डिवाइडेशंस होने लग रहे हैं। तो इस कारण से बहुत बार समय पर काम नहीं बनता है, चीजों को आधा छोड़ दूसरे कामों में लगना पड़ता है। तो ये 45 के एज तक तो पूरा स्ट्रगल ही देता है और 45 के बाद में यहाँ देखेंगे तो एक अनदर लाइन और आकर के मिल रही है और यहाँ पर करेक्ट 51 एंड 2 के मिड में आकर के बाइफर्केशन हो गया। अब सूर्य पे जब भी बाइफर्क होता है तो यह मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग का साइन है, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी है, मल्टीपल यहाँ पर करियर है। लेकिन अगेन एक तरीके का ये यशस्वी योग होता है कि अब आप रईस बनेंगे, आपको अलग अलग कार्यों से गुडविल क्रिएट होगा, रिस्पेक्ट वैल्यूज मिलेगा और वही गुडविल रिस्पेक्ट वैल्यू आपके पैसों में या वेल्थ में कन्वर्ट होने वाला रहेगा। तो कोई भी आपका नाम, इज्जत, सम्मान बाल से बाका नहीं कर सकता है, इतना मजबूत स्थिति में इस सूर्य जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कंडीशन में अगर आप बहुत बड़ी सोच नियत रखते हैं या बहुत बड़ा काम करने की चेष्टा बल रखने के अतिरिक्त मेजर लाइफ में रिस्क अपने लिए लेते हैं तो यही साइन आपका फिश सिंबल में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ये फिश साइन में अगर आता है तो देश विदेश तक नाम, ख्याति, सम्मान होने के योग यह निर्मित कर देता है। अब इसी से अटैच जो लाइन है वो मरकरी पे भी अवेलेबल है और मरकरी पे मल्टीपल लाइन से अट्रैक्टिव नेचर देती है, हीलर बनाती है, क्योंकि दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता, मैनिपुलेट और कन्विंस करने की योग्यता ये मरकरी देता है। इसीलिए जोली टाइप का यह नेचर भी क्रिएट करता है, इसीलिए लूप ऑफ ह्यूमर भी यहाँ पर थोड़ा बन रहा है। पर ये फिंगर और माउंट पूरा डिक्लाइन है, जिसके कारण यह बहुत बार अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड खुद के द्वारा ही व्यक्ति को कर देता है। खुद के लिए खुद की नजर में जो वैल्यू है वो कम यहाँ पर देखने को मिलती है। बेफिजूल की हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शाइनेस जो होता है वो यहाँ पर देखने को ज्यादा मिलता है, इसलिए बहुत बार अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, अपनी बात को नहीं रख पाते। जब समय बीत जाता है, वार्तालाप खत्म हो जाता है, तब ख्यालात आता है कि ये काम कर लेना था, ये बात कह देनी चाहिए थी, ये निर्णय ले लेना चाहिए था। तो पास्ट से कोसों दूर रहना चाहिए। तो खाली फ्रेम को नदी में बहाइए तो उससे तमाम तरह के रिग्रेट, शोरो, ग्रीफ जैसे तमाम तरह की नेगेटिविटी खत्म होगी। मरकरी
बहुत अच्छा आपका काम कर सकता है, रेगुलर इनकम दे सकता है आपके एक्सपर्टीज, नॉलेज और स्किल के बिहाफ पे। इसीलिए यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी मरकरी लाइन आकर के अर्थात माइंड लाइन से रेखा आकर मरकरी माउंट पे अटैच हुई है, जो बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने के साइन है। और 52 के एज के बाद में आप खुद का एम्पायर बिजनेस क्रिएट करने पर पूरा फोर्स लगाने वाले हैं। हृदय रेखा में एक रेखा आप देखेंगे हल्की सी साथ में चल रही है, ये कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आपको देने वाली है, हल्का सा हार्ट और ब्लड से रिलेटेड ये इशू देगा और ये प्रेशर के कारण होगा। इसीलिए किसी भी तरह का प्रेशर अपने ऊपर हावी ना होने दे। सैटर्न पे अत्यधिक आपकी हार्ट लाइन रुकी हुई है, जिसके कारण यह थोड़ा सा हिडन सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी देता है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाता है। और सैटर्न की यही डिमांड भी है कि आप अपना पहला खुद का उद्धार करिए, फिर दूसरों के लिए आप लगिए। अब इसमें से जो ऊपर की तरफ रेखा गई है यही इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डिवोटेड यानी एक ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देती है। जो व्यक्ति चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते तो ऐसी अपर लाइन्स आती है, लेकिन है तो आपके अंदर मल्टीपल इमोशन। प्रेशर किसी भी चीज का अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा तो आपको कोई भी मेजर हेल्थ इशू देखने को फिर नहीं मिलेगा। इमोशनल सेटबैक जैसी चीजें जरूर आपकी लाइफ में हुई है 35-6 के मिड में, देन आफ्टर 44 से लेके 46 के मिड में भी। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है ये जुपिटर से स्टार्ट हुई, जो हमेशा आगे बढ़ने, बड़ा कुछ करने, सीखने की चेष्टा बल देती है। लेकिन जब इसमें आइलैंड जैसा साइन बन जाता है तो ज्यादा ग्रोथ टीन एज में हो नहीं पाती। तो 16 से लेकर करके 21 के मिड की ये लाइन है। ये लाइन होती है मार्स लाइन, जब हम किसी रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं या किसी रिश्ते के द्वारा हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। प्रेशर जब आता है तो ये लाइन अवेलेबल होती है। वैसे तो ये गुस्सेल भी बनाती है, लेकिन अब जो है आपकी हार्ट लाइन से पूरा कट हो चुकी है तो गुस्सा पूरा खत्म कर दिया है इसने आपका। 24 तक ये लाइन थी। 24 से लेकर के अप्रोक्स 33 तक आपकी माइंड लाइन पूरी फैल करके चली, गड्ढे रहे, आइलैंड बनते रहे, कंफ्यूजन, डाउट, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज, करियर के रिगार्डिंग ये सब जो है नेगेटिविटीज को इंडिकेट करता है। इसके बाद एक और आपकी यहाँ पर अब आई राहु की रेखा। ये रेखा यहाँ पर स्टार्ट हुई आपकी अप्रोक्स 29 और 30 के मिड में, और यहाँ पर माइंड लाइन तक आते आते इसका प्रभाव जो है 34 तक का रहा। तो यानी इस पीरियड में तमाम तरह के जो भी एक्शन डिसीजन लिए, जुनून, हौसला या फिर आवेश में आकर के, उसके कारण जो हमें मेंटल स्ट्रेस देखने को मिला वो 34 में मिला। इसके बाद में जाकर के हल्का सा आइलैंड 35 में बना, फिर से डिप्रेशन, टेंशन, और फिर जाकर के माइंड लाइन ने बायफोर्क अपने आप को किया। अब ये बायफोर्क जो हुआ ये सभी तरह के प्रेशर को हैंडल करने का सबसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि बायफोर्क में हम बहुत डीपली किसी बारे में सोच पाते हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल आंसर भी निकाल पाते हैं। नीचे की जाने तरफ वाली रेखाएं हमेशा काल्पनिकता को बढ़ावा देती है। डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होना, ऑब्जर्वेटर बहुत अच्छा होना, एनालिसिस, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, ये सब देता है। तो जो आर्ट और क्रिएशंस भी होते हैं वो भी इसी के अतिरिक्त आते हैं, कुछ नया कर पाने की चेष्टा बल। सीधे जाने वाली रेखा मंगल की स्थिति को मजबूत बतलाता है कि आप जैसे जातक मानसिक रूप से बलवान होते हैं, हिम्मत, हौसला, जुनून, विपरीत परिस्थिति, माहौल से लड़ने की क्षमता ये बहुत अच्छा देता है, क्योंकि प्रैक्टिकल, लॉजिकली बनाते जाता है, इसीलिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं और अंततः सभी तरह के गलत निर्णयों का भी समाधान निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो हुआ यानी अलग, वो था समय 37 का। यहाँ से मेंटेलिटी में चेंजेस मेजर आना शुरू हुआ। अब 52 में क्या हो रहा है कि मरकरी लाइन का काम है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना, पैसा कमाना, लाभ प्राप्त करना, शाम दाम दंड कुछ भी करके। तो जो जब इस पीरियड में आप आएंगे यानी 52 के अप्रोक्स में, तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे थॉट आएंगे, ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे या ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करेंगे जिससे आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, या कह ले कि ऑटोमेटिकली वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए, सेल्फ प्रोफेशन क्रिएट हो जाए। और यहाँ से जो पैसा आप देखेंगे वो कंटिन्यू बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि पूरा सूर्य का यानी सिंहासन भी मिलेगा, पूरा शनि का, अर्थात काम इतना बढ़ेगा कि अपने अंडर में लोगों को रखना पड़ेगा, और जुपिटर का भी स्टेटस, पावर, ये सब चीजें आने वाली है। इसीलिए माइंड लाइन इतनी ज्यादा आपकी स्मूथ हो चुकी है। तो ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज के द्वारा भी ग्रेट लेवल का रिसर्च कर पाने की योगों को बतलाता है। तो जो भी व्यक्ति अपनी बुक राइट कर पाते हैं या पब्लिसिटी में आ पाते हैं या कुछ नया दे पाते हैं, तो इस तरीके के बायफोर्क के मेजर कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। मल्टीपल इमोशन, मल्टीपल मेंटेलिटी, मल्टीपल थॉट प्रोसेस,
यह देता है। सुबह कोई अलग काम कर रहे हैं, शाम को उसके विपरीत ही कोई अलग काम कर रहे हैं जो कोई जज नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आइसोलेशन में ज्यादा आपका प्रोग्रेस यहाँ पर अवेलेबल है। इसीलिए माइंड लाइन पे आप देखेंगे कि लगातार प्रेशर उसके बाद भी आता रहा। जैसे कि यहाँ पर यही प्रेशर की लाइन से एक और माइंड लाइन डेवलप हो गई। अब यहाँ पर ये तीसरी वाली जो है, इसका मेन एजेंडा था आपके करियर में डिस्टरबेंस यहाँ पर करना, जीरो पे लेके आना, फिर जीरो से वापस से लाइफ को शुरू करना। लेकिन उसी में क्या हो गया कि माइंड लाइन में जब राहु लाइन कन्वर्ट होती है तो ये विपरीत राजयोग कहलाता है कि परिस्थितियां तो विपरीत हुई थी लेकिन उस पर विजय प्राप्त करके राजयोग यहाँ पर ये बन गया। तो ये समय अप्रोक्स 49 अभी जो चल रहा है उसी में है कि आपको नए नए तरह के थॉट आइडियाज आएंगे। टेम्पररी बेसिस में अगर उसको आप ग्रैब करते हैं तो और आपका यानी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। और इतना ज्यादा जब माइंड लाइन में बाइफर्केशन होता है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना, स्टेप बाय स्टेप काम करना, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो फिर से भटकाव, कंफ्यूजन, डाउट जैसी स्थितियां आ जाती है। तो इस कंडीशन में और वर्तमान स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यताओं को निखारना है और किसी भी तरह का बड़ा रिस्क लेना है तो आप नेक्स्ट ईयर बिल्कुल ले लीजिए। आपको ये जो ट्रायंगल का साइन होता है ये बहुत बड़ा होता है। इसे बिलियनियर मिलियनियर साइन भी कहा जाता है, जिसमें यह बिजनेस टाइकून व्यक्ति को बनाता है। माइंड लाइन आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, पास्ट मेमोरीज है, नॉलेज है, विवेक, विद्या, ज्ञान सब कुछ है। मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज है और उससे जब ट्रायंगल बनता है तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, ऑर्गेनाइज वैसे वर्क करने के द्वारा, अपने एक्सपर्टीज को यूज करने के द्वारा कोई भी गैप को फिल कर पाता और उसके बिहाफ पर बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने पर ये मल्टी मिलियनर बनाता है। तो ये साइन जो है आपका प्रोमिनेंटली एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरीके का सहयोग बहुत बड़े स्तर का जो होना चाहिए वो 33 तक तो मिल ही नहीं रहा है। 33 के बाद में दूसरों का सपोर्ट आकर के मिल रहा है। फिर जो इस तरह की रेखाएं क्रॉस करके जाती है तो फैमिली में क्लोज मेंबर के सपोर्ट के कारण अपग्रेडेशन या जुनून या फिर रिस्क लेने की टेंडेंसीज इंक्रीज होती है, जो अप्रोक्स एक 38 और 9 में दिखाई दे रही है और एक अराउंड यहाँ पर आपकी अभी वर्तमान में देखेंगे हम तो 48 से लेकर के 49 के मिड में आ रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 बड़े स्तर के जो संघर्ष रहे उसमें ज्यादा किसी का सपोर्ट नहीं रहा। ये लास्ट वन में जरूर सपोर्ट दूसरों का मिला है, क्योंकि इन सब रेखाओं को देवदूत रेखा प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, दृश्य अदृश्य का सहयोग दिलाती है। लेकिन बाकी जो संघर्ष थे ये अपने दम से ही आपने देखे, झेले अर्थात। अब इसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ जब इनहेंस होता है, जैसे कि रेसिडेंस का बदलना या फिर जो कलीग्स हैं, इन्वायरमेंट, कल्चर है, वर्किंग के रिगार्डिंग उसका बदलना जब होता है और अपग्रेडेड लाइफ होनी होती है तो इस तरीके से नई जिंदगी शुरू होती है। तो आपके जिंदगी में भी ट्रैवलिंग होने के योग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बिजनेस एम्पायर तो क्रिएट करने के साइन है ही, लेकिन ये सब ट्रायंगल बहुत आलिशान घर का सुख देने की क्षमता रखते हैं, तो ये 54 के एज में देखने को मिलेगा। लव, केयर, अटैचमेंट सब कुछ रहेगा। शुक्र की ये सब रेखाएं फैमिली और फैमिली में क्लोज मेंबर, पार्टनर के द्वारा संघर्ष को बतलाती है। इसलिए आपको शुक्र की एनर्जी को बलवान करना होगा, तब जाकर के अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, डिस्टर्बेंस फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग खत्म हो सकेगा और सुख को भोग सकेंगे और ओवरऑल प्लेजर, लव और मटेरियलिज्म सब इनहेंस प्रॉपरली हो सकेगा। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ या सेटलमेंट के भी ये चांसेस जब होते हैं तो मल्टीपल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आने लगते हैं, जो यहाँ पर आपके चंद्रमा पे सपोर्ट कर रहा है। पैसा आएगा लेकिन बचा नहीं पाएंगे। छोटे छोटे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी 49 से लेकर के 52 का जो पीरियड है इसमें जितना ज्यादा आप आइसोलेटेड रहते हैं, स्किल स्पेशलाइजेशन डेवलप करते हैं, अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे नॉलेज को लेकर के, एक्सपर्टीज को लेकर के, स्किलफुल अपने आप को किसी विषय में बनाते हैं, तो यहां से लेकर के पूरा 66-68 तक का समय एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएशन में आपका जाने वाला है। और यही चीज लाइफ लाइन भी यहाँ पर लेफ्ट पाम में कंफर्म किया है। जितने भी बाइफोर के साइन है ट्रैवलिंग के थ्रू सक्सेस को इंडिकेट करते हैं। ये सब बड़े बड़े महत्वाकांक्षा देते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर वासना भी निर्मित करते हैं, लेकिन इन सब का एक ही काम है, पैसा देना, व्यापार निर्मित करना। इसीलिए शनि पर, सूर्य पर, जीवन रेखा के अंत पर आपको माइंड लाइन के एंड में सब जगह बाइफोर्क मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी, ड्यूअल मैनर में वर्क करने की टेंडेंसी आपके अंदर है।
इसीलिए आपको कोई नहीं रोक सकता है 2028 के बाद से। इतना पॉजिटिविटी दिखाई दिया है। पूरा आधी जिंदगी यानी 38 तक संघर्ष में, उसके बाद की जिंदगी कंफर्ट्स में आती हुई और बड़े स्तर पे जो लाइफ लाइन में चेंजेस होने जा रहा है, तो और ज्यादा आपकी जिंदगी में हर विषय को लेकर के सुख सुविधा समृद्धि आएगी। अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान देने की जरूरत है तो इस बात की है कि ये जो मल्टीपल लाइन्स है, मल्टीपल थॉट के कारण कंफ्यूजन देती है, डाउट्स क्रिएट करती है। उसके लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन गोल को अपनाइए। सन की एनर्जी एनहेंस करने के लिए रूबी धारण भी आप कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार करने की आदत को डालिए। शनि का मेन काम है लगातार काम में वृद्धि करना, तो जो चीज देंगे वही चीज तो मिलेगा कहीं गुना ज्यादा। तो हर दिन दान धर्म करिए, मंदिर में जाकर के, गौशाला में जाकर के, असहाय लोगों को देख करके। सुबह आपका पैसा जेब से जरूर निकलना चाहिए दान धर्म के लिए। घूम फिर के फिर कहीं गुना होकर पैसा आपको कुछ समय बाद आना रोज का शुरू हो जाएगा। रेगुलर मंदिर जाने की हैबिट डालिए ताकि आप अपने मानसिक बल का, योग्यता का, भाग्य का भरपूर फायदा उठा सके। और ये जो समय है प्योर एक्सपर्टीज, नॉलेज, रिसर्च के लिए है, इसीलिए आप डेफिनेटली इन सब विषयों में रहिए। किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर हो गया, कंसल्टेशंस हो गए, फ्रीलांसिंग हो गया, उसमें इन्वॉल्वमेंट भले से आप इस साल नवंबर और उसके बाद से करिए, वहां से भी आपको बरकत बहुत मिलेगी। इतनी योग्यता रहेगी कि आगे से लोग बुलाएंगे। मार्केट वैल्यू आपका, यह गुडविल बहुत अच्छा रहने वाला है सन की पॉजिटिव एनर्जी के कारण। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हार्ट के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।